Hello everyone. So today we are back with the one more section of vocab from the newspaper Hindu. So students, the first word of the day is diverse. Diverse एडजेक्टिव है जो विभिन्नताओं को बताते हैं, अलग अलग वैरायटी को बताते हैं, जो वेरियस फॉर्म विभिन्न रूपों को बताता है। जैसे इंडियन कल्चर इज़ ए डाइवर्स इंडियन कल्चर है, और इसका सिनोनिम है मैनी या सन्ड्रा, और इसका एंटोनिम है सिमिलर। मैनी सनड्राई जो अलग अलग को बताता है, मैनी यानी बहुत अलग अलग तरीके के, सनड्राई भी डिफरेंट को बताता है, डिफरेंस को बताता है, फ़र्क को बताता है, और एंटोनिम में इसका सिमिलर, सेम, जो बिल्कुल एक जैसे फीचर्स क्वालिटीज़ जो सबकी एक जैसी हो। एग्जाम्पल विद द हेल्प ऑफ सेंटेंस कैन बेटर बी अंडरस्टैंड। द इंडिया हैज़ ए ह्यूज कल्चरली डाइवर्स पॉपुलेशन। भारत की जो बहुत ज़्यादा जो भारत की जो पॉपुलेशन है, इसमें जो कल्चर है उसकी बहुत सारी विभिन्नता है, वैरायटी है, वेरियस से ही वर्ड बनेगा आगे जाके, वैरायटी। तो सेकंड वर्ड इज स्टिमुलस। स्टिमुलस नाउन है, ये किसी नाम को बताता है और इसका मतलब होता है प्रोत्साहन देना, और इसका मीनिंग है स्पर। सिनोनिम है स्टिमुलेंट और एनकरेजमेंट, जो किसी को प्रोत्साहन देता है, जो किसी को एनकरेजमेंट देता है, हौसले को बढ़ाता है, मोटिवेट करता है, ये सब इसके सिनोनिम है। एनकरेजमेंट, और इसका एंटोनिम डिस्करेजमेंट होता है, किसी के हौसले को पस्त करना, किसी को डीमोटिवेट करना। और इसका सेंटेंस फ्रेम्ड है जो द डॉग रिस्पॉन्डेड टू द स्टिमुलस ऑफ द रिंगिंग बेल। सो द वर्ड नंबर 3 इज योर ऑमनेस। ऑमनेस जो वर्ड है ये एडजेक्टिव है, किसी नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी को बताता है। लाइक here you can understand with this ominous symbol। ominous symbol ये नाउन है, एक्सक्यूज मी, सिंबल ये नाउन है, लेकिन कैसे? ominous अशुभ जिसको बोलते हो, बुरे, अशुभ जो है वो बुरे सिंबल है। सो ominous क्या है? एक नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी है, तो ये क्या है? एडजेक्टिव वर्ड है। सो यह एडजेक्टिव, और ये इसका सिनोनिम या इसका मीनिंग होता है थ्रेटनिंग, चेतावनी देने वाला, किसी को अलर्ट करने वाला, होशियार करने वाला। और इसका सिनोनिम है मेनेसिंग और बेलफुल। इसका एंटोनिम है प्रॉमिसिंग। और इसका जो सेंटेंस आपने फ्रेम किया है, जो यहाँ पर हमने फ्रेम किया है, वो है द डोर क्लोज विद एन अमनियस बूम। जो दरवाज़ा था बहुत अमनियस बूम के साथ क्या किया? बंद किया गया, अमंगलमयी आवाज़ के साथ। दैट इको थ्रू आउट द रूम, जो पूरे घर में क्या होगी? उसकी आवाज़ गूंजने लगी, इतनी बुरी तरह से बैड वे में उसको बंद किया गया। सप्रेस, प्रेस का मतलब ये वर्ब है, ये एक्शन शोइंग वर्ड है, और ये वर्ब है, तो इसका मतलब है दबाना, किसी को कुचलना। मीन्स यहाँ किसी को फिजिकली दबाना नहीं है, इट मीन्स किसी की आवाज़ को, कोई प्रोटेस्ट कर रहा है उसकी वॉइस को प्रेस करना, दबाना, उसके रूल रेगुलेशन के अगेंस्ट जाकर उसको क्या करना? एक्सप्लॉइट करना, उससे रिलेटेड है। इसका मीनिंग है सबड्यू, सिनोनिम है डिफीट या कॉन्कर करना, किसी को हराना या किसी पर विजय पा लेना, उसको दबा के सप्रेस करके। इसके एंटोनिम इनसाइड। इनसाइड का मतलब होता है अपनी वॉइस को रेज करना, अपनी वॉइस को क्या करना? आवाज़ को, अपने बात को सामने रखना, इनसाइड होता है। इसका एग्जाम्पल आप इस सेंटेंस से बेटर समझ सकते हैं इस वर्ड का मीनिंग। द राइजिंग ऑफ द एम्पायर वॉज कम्प्लीटली सप्रेस। जो एम्पायर साम्राज्य निकल रहा था, उभर कर सामने आ रहा था, इमर्ज होके आ रहा था, नया नया जो साम्राज्य बन रहा था, उसको उसके एनिमीज़ ने सप्रेस कर दिया। सो द वर्ड नंबर 5 इज़ रिलायंस। रिलायंस एक नाउन है, विश्वास, भरोसा, यकीन होना, किसी पर भरोसा होना, उस पर डिपेंडेंस होना, हमारा उस पर निर्भर होना, उससे रिलेटेड वर्ड है। इसका सिनोनिम है डिपेंडेंसी और क्रेडिट। इसका एंटोनिम है डिसबिलीफ, यानी बिल्कुल बिलीफ ना होना, विश्वास ना होना, भरोसा ना होना, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस भी जिसको आप कह सकते हो। इसका जो सेंटेंस इस पर जो फ्रेम किया गया इस वर्ड पर, वो है द यूनिवर्सल रिलायंस ऑन एनिमल लाइफ स्टिमुलेटेड द स्टडी ऑफ एनिमल किंगडम। जो लोगों का विश्वास है, भरोसा है, लोगों को जो यूनिवर्सल रिलायंस है, दुनिया भर के लोगों का रिलायंस है एनिमल लाइफ को स्टडी करने पर, इस चीज़ ने एनिमल किंगडम की स्टडी को एकदम स्टिमुलेट कर दिया है, क्या कर दिए? पेसअप कर दिया इसकी स्टडी को। वर्ड नंबर 6 इज़ फैक्शन। फैक्शन एक नाउन है, एक जो नेमिंग वर्ड है फैक्शन,
अंदरूनी कलह, जब किसी भी देश में या किसी फैमिली में क्या होता है, कलह कलेश होता है, फैमिली मेम्बर्स के बीच में जो लड़ाई झगड़ा होता है इन बिटवीन, तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं फैक्शन। देयर इज़ ए फैक्शन इन द फैमिली, मतलब इस फैमिली में अंदरूनी कलह कलेश है, लड़ाई झगड़ा है। और इसका जो मीनिंग है इन फाइटिंग, ये लड़ाई फाइट से रिलेटेड है। इसका सिनोनिम है डिसेंशन और डिसेंट, और इसका एंटोनियम है कि अपोजिट है, लड़ाई झगड़ा होना, सद्भावना, प्यार होना, अंडरस्टैंडिंग होना, हार्मनी। और इसका एग्जाम्पल आप इस सेंटेंस से बेटर समझ सकते हैं इस एग्जाम्पल को, इस वर्ड के मीनिंग को। द काउंसिल वॉज इंक्रीजिंगली बीइंग स्प्लिट बाय फैक्शन, जो काउंसिल थी वो बढ़ते हुए फैक्शन, अंदरूनी कला की वजह से स्प्लिट हो गई, टूट गई, अलग अलग हो गई। सो वर्ड नंबर 7 है एब्डिकेट। एब्डिकेट होता है, वो 3-4 मीनिंग्स वर्ड से रिलेटेड वर्ड है। एब्डिकेट का मतलब होता है त्यागना, छोड़ना, किसी चीज़ पर अपनी ऑनरशिप को छोड़ देना या कोई अपना हक छोड़ देना, लीगली और इलीगली। सो यहाँ पर इसका मतलब है डिसओन करना। ओन मतलब पोज करना, हैविंग समथिंग विद समवन। डिसओन होता है उस चीज़ को क्या कर देना, अपनी ऑनरशिप से रिलीज़ कर देना। इसका सिनोनिम है टर्न डाउन या स्पर्न। इसका एंटोनिम एक्सेप्ट कर लेना, किसी को चीज़ को ओन करना, अपनी पोजेशन में रखना, उसको बोलते हैं एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना। सो द सेंटेंस हेयर गिवन can improve your understanding about the word. The government has accused of abdicating the responsibility. सरकार पर ये एक्यूजिशन है, ये सरकार पर ये ब्लेम है, क्लेम है कि उसने क्या किया है, उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को त्याग दिया है, अपनी जिम्मेवारी से वो पीछे हट गई है। सो द वर्ड नंबर 8 इज़ कमांड। कमांड का मतलब है वर्ब देना, किसी को कमेंड करना, किसी को सराहना करना, किसी की तारीफ़ करना, प्रेज़ करना। और इसका सिनोनिम है कम्प्लीमेंट करना, कॉन्ग्रेचुलेट करना। इसका एंटोनिम क्रिटिसाइज़ करना, दोष निकालना, बुराइयाँ निकालना, ड्रॉबैक्स निकालना, शॉर्ट कमिंग्स को फाइंड आउट करना। द सेंटेंस हेयर इज़ ही वॉज कमांडेड बाय द जज फॉर हिज courageous एक्शन। उसके जो जज ने उसने इतना जो करेज वाला, साहस वाला जो एक्शन किया, उसके लिए जज ने भी उसकी कमांड की, उसकी प्रेज़ की है, उसको अप्रिशिएट किया। सो द वर्ड नंबर 9 इज़ ओवरली। ओवरली एक एडवर्ब है जो वर्ब की क्वालिटी को बताता है, जो बताता है कि जो एक्शन टेकन है उसका क्या, एक्शन को जो मॉडिफाई करके बता रहा है, काम किस वे में किया जा रहा है, उसका मैनर ऑफ डूइंग क्या है काम का, तो उसको बता रहे हैं। इसका मतलब होता है अत्यंत और अनड्यूली। अनड्यूली इसका मीनिंग है। सो द सिनोनिम है एक्सेसिवली, इनऑर्डिनेटली। और इसका एंटोनियम है मॉडरेटली। एक्सेसिवली बहुत ज़्यादा लेवल पर होना, मॉडरेट होता है बिल्कुल एक लिमिट में, ना ज़्यादा ना कम होना किसी चीज़ का। और सेंटेंस आपको बेटर अंडरस्टैंड करवा देगा वर्ड ओवरली का मीनिंग। ही वॉज जेलस एंड ओवरली पोजेसिव वुमेन। सॉरी, शी वॉज अ जेलस एंड ओवरली पोजेसिव वुमेन। वो बड़ी जेलस, जलन करने वाली और ओवरली पोजेसिव है। अब क्या, अत्यंत अपने आप में, अपने बारे में सोचने वाली, अपने बारे में ज़्यादा सोचने वाली फीमेल है। सो द लास्ट वर्ड है एक्सपैट्रिएट। एक्सपैट्रिएट का मतलब ये है, एक वर्ब है, एक्शन शोइंग वर्ब है। इसका एक्सपैट्रिएट होता है प्रवासी, जो अपने देश को, प्रवास, वास होता है रहना, बसना, एक जगह पर इनहेबिटेंट होना एक जगह के। और प्रवासी, प्रो मतलब दूसरी जगह, ये क्या लगा है, इसके आगे ये प्रीफिक्स लग गया प्र, जिसको आप बोलते हैं उपसर्ग। सो प्र लगने से इसका सेंस चेंज हो गया है। इसका सिनोनिम हो, इसका मीनिंग है एमिग्रेंट। एमिग्रेंट जो अपनी कंट्री को लीव करके दूसरी कंट्री में सेटल हो जाता है। इसका नॉन नेटिव है या एमिग्रेट। इसका एंटोनिम है नेशनल, राष्ट्रीय, अपने राष्ट्र से जुड़ा हुआ, जो अपने देश में रहता है। सो द एग्जाम्पल हेयर इज़ अमेरिकन एक्सपैट्रिएट्स नाउ लिव इन लंदन। अब जो अमेरिका के रहने वाले, उस देश के जो नागरिक हैं, एक्सपैट्रिएट्स हैं, जो उस देश के प्रवासी हैं, वो लोग प्रवासी होकर अब लंदन में रहते हैं। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड what I have discussed with you. Thank you. Have a nice day. So we will meet tomorrow with new vocab. Till then, have a nice day.